हमारा मैन्युफैक्चरिंग है जीन्स का एक्चुअली। तो हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल आउट करते हैं उसे एज अ ब्रांड। इससे पहले जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैं पहले जॉब करता था सेम चीज़ में, तो उनका स्क्रैच से मैंने बनाया था, फ्रॉम स्क्रैच से। उनका जो टर्नओवर जो क्लोज़ किया था वो 5 CR किया था मैंने। तो उसको मैं और कैसे अपने में इम्प्लीमेंट करूँ चीज़ों को। आप कह रहे हो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है हाँ जीन्स जी। की, तो कहाँ पे है ये? फैक्ट्री लगाई है आपने? फैक्ट्री नहीं लगाई हमने, वेयर हाउस है हमारा। ऑनलाइन कब आपने सेल करना शुरू किया? कितना टाइम हो गया? ये 2 महीने हो गया हमें। 2 महीने हो गए। अभी तक कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? अभी जो फर्स्ट मंथ था उसमें 1 लाख रुपए का सेल हुआ था। सेकंड मंथ 1.5 से 2.25 का है। किस किस पे सेल कर रहे हो? अमेजोन पे अमेजोन, कर रहे हो? फ्लिपकार्ट एंड मीशो। ऐड चलाते हो आप? 3-4 थाउजेंड मंथ का रख रहा हूँ फिलहाल अभी। 3-4 हज़ार रुपए की ऐड चलाते हो, हाँ उसके जी। बेस पे 1-1.5 लाख रुपए की सेल हो जाती है। हाँ जी। और उसमें मार्जिन कितना होता है 1-1.5 लाख रुपए में? 15% का रहता है, मतलब जो क्लोज होके आता है वैसे 40-50% ग्रॉस मार्जिन रहता है। इस बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट करी आपने? आप अकेले हो या कोई पार्टनर भी है? पार्टनर भी हैं साथ में। कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं, 3 है टोटल हम। बट जो वर्क है वो मैं अकेला ही संभालता हूँ। उन्होंने पैसा लगाया है? हाँ, उन्होंने पैसा लगाया एक्चुअली। कितना पैसा लग गया होगा इसमें काम में? अभी 20 लगाया है, 20 लाख। कितना? 20 लाख? हाँ जी। 20 लाख कैसे लग गया? स्टार्टिंग में ही ज़्यादा माल बनवाया है। B2B के लिए भी हमने सोचा है, क्योंकि B2B में भी हम दे रहे हैं। कुछ ब्रोकर्स हैं, उनको टाइप किया उनके साथ अभी रिसेंट में ही। और एक जो ये जीन्स आप बेचते हो, हाँ जी। ये कितने की बेचते हो आप ऑन एन एवरेज? 600-800 रहता है ये। तो अब इसमें चैलेंज क्या आ रहा है आपको? हम चाह रहे हैं कि ये ब्रांड को अवेयर करें थोड़ा ज़्यादा। देखो, एक तो आपको फोकस होना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेरे को समझ आया आपसे बात करके, क्योंकि अभी आप B2B भी कर रहे हो और B2C भी कर रहे हो। B2C कर रहे हैं, बट अभी B2B टाइप किया, अभी किया नहीं है, करेंगे। वही मेरा क्वेश्चन है कि फिर 20 लाख कैसे लग गया? क्योंकि इसमें 20 लाख की तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, क्योंकि अगर इन्वेंट्री हमने ज़्यादा बनवाई है। हाँ जी। देखो, ऑनलाइन की दुनिया में क्या हो गया है कि बहुत सारे लोग हो गए हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। आप अकेले तो हो नहीं, राइट? जी, राइट। ये आप भी देख ही रहे होगे, वहाँ पे हाँ जी, कंपटीशन बहुत बहुत सारे। ज़्यादा है। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हज़ारों लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं, और सबने अपना अपना कोई ना कोई नाम रखा हुआ है, और सब ब्रांड बनना चाह रहे हैं। जी। बट ब्रांड को बनाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है और बहुत टाइम लगता है। टाइम टेकिंग। ब्रांड कोई भी जो भी आपके माइंड में आता है, जैसे मैं बोलता हूँ जीन्स, तो कोई पर्टिकुलर ब्रांड्स आते हैं माइंड में, वो क्या 1-2 महीने में 6 महीने में बने हैं? कितने साल लगे हैं उसको बनने में, और कितना बड़ा नेटवर्क होगा, कितनी एडवर्टाइजिंग होगी, कितने फिजिकल स्टोर्स होंगे, तब जाकर के वो ब्रांड बने हैं। ब्रांड का मतलब क्या होता है कि कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर रिटेंशन, यानी कि वो कस्टमर को दोबारा भी जब रिक्वायरमेंट होगी वो आपके पास ही आएगा। हर बार जब रिक्वायरमेंट होगी वो बार बार वहीं पे आएगा। बट ऑनलाइन की दुनिया में प्रॉब्लम क्या है? ब्रांड लॉयल्टी ऑलमोस्ट जीरो है। आपको जहां पे सस्ता मिलेगा, क्योंकि नाम तो आपने किसी का भी नहीं सुना, वहां पे 1000 जो छोटे छोटे ब्रांड्स हैं उनके सबके नाम आ रहे हैं। जो कस्टमर है उसने किसी का भी नाम नहीं सुना है, जिनका सुना है उनके बहुत महंगे हैं। हाँ जी। तो आपको कस्टमर सेगमेंट को बड़े अच्छे से समझना होगा। ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं ब्रांड, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड। ब्रांड मीन्स कि वो कस्टमर बार बार आपके पास में आए, और अगर मैं आपका कस्टमर हूं, मैं दोबारा आपके पास में क्यों आऊंगा? क्या आपके प्रोडक्ट में कुछ अलग है, कुछ ऐसा है जो और किसी प्रोडक्ट में नहीं है? और फिटिंग वगैरह तो सेम ही होता है सबका। यही है कि अवेयर नहीं है हमारे ब्रांड। अवेयर नहीं है, यानी कि किसी को पता ही नहीं है उसके बारे पता में। नहीं है। तो वहां पे जब ऑनलाइन कोई जाकर के सर्च करेगा तो आपका भी ब्रांड आएगा। हाँ जी। आप उसको ब्रांड बोल रहे हो, बट दैट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट, दैट इज नॉट अ ब्रांड एज येट। राइट। आपका भी प्रोडक्ट आएगा और आपके जैसे और बहुत सारे लोगों का प्रोडक्ट आएगा जो आपके ही प्राइस पॉइंट पे या तो अवेलेबल है या आपसे भी सस्ता है। यानी जो आप कर रहे हो वो बहुत लोग कर रहे हैं, तो इट्स मोर ऑफ अ कमोडिटी, नॉट अ ब्रांड। दोनों में बड़ा फर्क होता है। ब्रांड होता है जहां पर एक इंसान प्रीमियम पे करने को रेडी होता है। कमोडिटी मतलब किसका सस्ता है किसका महंगा है। ये जो अभी कर रहे हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है और एक वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ क्या है कि अभी इनको 2 महीने हुए हैं काम शुरू करे हुए। पहले महीने में इनकी सेल थी 1,00,000 रुपए, दूसरे महीने में है 1.5 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं है कि ये सेल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। बहुत लोग हैं जो ये नहीं कर सकते जो ये कर रहे हैं, और ये आज 1.5 लाख पे गए हैं, कल आने वाले टाइम पे 2 लाख पे भी चले जाएंगे, 2.5 पे भी, 3 पे भी चले जाएंगे, लेकिन मार्जिन एंड में कट के 15% आया। तो अगर 3 लाख की भी सेल हो गई तो 45,000 रुपए आया, जिसमें 2 या 3 पार्टनर्स हैं। तो अल्टीमेटली किसी के पास में कुछ बहुत ज्यादा नहीं आया। तो अभी हम दिमाग ये लगा रहे हैं कि कैसे ये जो सेल है 1.5 लाख से बढ़ के 10 लाख पे जाए या 20 लाख पे जाए महीने की, यानी साल की जो टर्नओवर है वो 1 से 2 करोड़ पे पहुंच जाए। अब ये कैसे होगा? दिस इज अ बिग चैलेंज। अगर इनको सेल्स बढ़ानी है
तो एक तो प्राइस को थोड़ा नीचे अगर ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी कोई देखने नहीं जा रहा और ना ही वो देख सकता है। कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है देखना, सब अच्छा कह रहे हैं हम बेच दो कुछ भी, और वो बंदा भी चाह रहा है उसको हाई क्वालिटी नहीं लेना है, नहीं तो कोई बड़े ब्रांड पे जाता है ना, वो तो आराम से सस्ता लेना है उसे, और उसे चलाना है 6 महीने 1 साल ही सिर्फ, तो वो उससे अच्छा लगना चाहिए, प्राइस उसके कॉम्पेटेबल होना चाहिए, कस्टमर रिव्यू उसको समझ में आए। देखो इन्होंने जो बोला वो आपको क्लियर हुआ? हाँ जी। बताइए क्या क्लियर हुआ? रेंज को लेके कि अगर हम रेंज कम कर पाएँ तो उसमें सेल बूस्ट हो जाएगा उसके वजह से। रेंज मतलब प्राइस रेंज। प्राइस रे तो क्या प्राइस रेंज कम कर सकते हो? हाँ, क्वालिटी को decent मेंटेन करते हुए? करते हुए थोड़ा बहुत कर सकते हैं बट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, या तो फिर क्वालिटी हमें फैब्रिक चेंज करना पड़ेगा। जैसे जब लास्ट टाइम जिसके लिए काम किया था मैंने, तो उनका फैब्रिक डिफरेंट था, तो उसकी वजह से उनका बूस्ट हुआ, क्योंकि उनका वो फैब्रिक cheap- सस्ता था था, और आपका फैब्रिक महंगा है, थोड़ा महंगा है हमारा, उस वजह से आपका कॉस्ट महंगा है, महंगा है। उनका सस्ता था। सस्ता आ रहा है। आप वहां पर 0 से 5 करोड़ तक गए थे इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो इसको आपने चेंज क्यों किया? बिजनेस मॉडल को सेम क्यों नहीं रखा? हमें क्योंकि सेम वही माइंडसेट था कि हमें ब्रांड कैटेगरी में जाना है। देखो यही गड़बड़ हो जाती है जब हम बिजनेस करते हैं, तो हम प्रॉपरली ये नहीं समझते कि हम किस सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो गलत हो जाती है और पूरा बिजनेस मॉडल खराब हो जाता है। 2 अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं आपके केस में। एक है जहां पर आप इस बात को समझो और एक्सेप्ट करो, इट इज नॉट अ ब्रांड, इट इज अ कमोडिटी। हमें उस सेगमेंट में जाना है। ऐसा नहीं है वहां पैसा नहीं कमाया जा सकता, वहां भी लोग पैसा कमाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम घर में रोटी खाते हैं, उसके लिए आटा लगता है, तो आटे की चक्की वाला भी पैसा कमा रहा है और जो ब्रांडेड आटा बेच रहा है वो भी पैसा कमा रहा है। तरीके अलग अलग हैं पैसा कमाने के दोनों के। तो पहले आपको ये समझना होगा कि आप किस सेगमेंट में जा रहे हो। आर यू गोइंग इन द कमोडिटी सेगमेंट और इन द ब्रांड सेगमेंट? बिकॉज इफ यू आर गोइंग इन द ब्रांड सेगमेंट देन इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि उसमें 10-20 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला, उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी। तब जाकर के शायद एक ऐसा ब्रांड बनेगा, वो भी अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बहुत तगड़ी होगी तो 2-4-5 साल बाद, जो कहीं स्टैंड आउट कर पाएगा, लोगों की माइंड स्पेस ऑक्यूपाई कर पाएगा। नहीं तो इतना क्लटर है आज की डेट में ऑनलाइन, अगर आप जा करके देखोगे इंस्टाग्राम पे या इन वेबसाइट्स पे, इतने सारे ब्रांड्स हो गए हैं कि एक ब्रांड का नाम याद रख पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अब हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर ब्रांड बनाना है तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, जो अभी हमारे पास में नहीं है। लेकिन यह भी समझ आ रहा है कि परमानेंट सोल्यूशन तो ब्रांड ही है। नहीं तो कमोडिटी में प्रॉब्लम क्या है, आज आप अपना माल बेच रहे हो एक्स अमाउंट का, कोई और आएगा वो बेच देगा आपसे सस्ता, तो उसका माल बिकने लग जाएगा, आपका माल बिकना बंद हो जाएगा। यही हो रहा है अभी, यही हो रहा है और यही होगा आने वाले टाइम में। तो लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन क्या है? ब्रांड बनाना। अगर एक्चुअल में आप कुछ लंबा सोच रहे हो तो, अगर आपकी विजन है 5 साल 10 साल 20 साल तो, बट उसके लिए पैसा चाहिए और अभी पैसा नहीं है। तो पैसा कहां से आएगा? ये जो आपने 10-15 लाख 20 लाख रुपए लगाए, पहले तो इसको समझदारी से लगाओ। आप कह रहे हो कि मैं ये भी कर रहा हूं और साथ में B2B भी कर रहा हूं। B2B पे काटा मारो अगर मेरी सलाह मानो तो। उसके पीछे वजह है, B2B में आपको कैश फ्लो का इशू आने वाला है। जैसे ही आप किसी को बल्क में माल दोगे तो वो कैश तो देगा नहीं, उधार पे लेगा। क्रेडिट इशू है main। और जब वो उधार पे लेगा तो वो बोलेगा 10 दिन 15 दिन 1 महीना, उसके बेस पे आप अपनी सारी कैलकुलेशन कर लोगे और वो पैसा देगा आपको 2 महीने में 3 महीने में या 6 महीने में। ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। है। तो आप फंस गए। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जा करके आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, वो अपने हाथ खड़े कर देंगे। कहेंगे भाई मेरा बजट था इस बिजनेस में 30 लाख रुपए लगाने का, तूने 40 लाख रुपए लगा दिया, अब आगे मेरे पास में नहीं है। और जहां आपने उनको माल देना बंद किया, उन्होंने पेमेंट देनी बंद करी, तो लग गया लॉस सीधा 40 लाख रुपए का। तो B2B पे मारो काटा। B2B का गेम तब बढ़िया है जब आपके पास में बहुत पैसा है आगे मार्केट में उधार फेंकने के लिए। तो अब आप जाओ D2C में, दैट इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जो अभी आप कर रहे हो, सारा फोकस उस पर डालो। अब सवाल उठता है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहां से जल्दी कम से कम टाइम में बहुत पैसा कैसे कमाया जाए। तो एग्जैक्टली आपको वही करना है जो आपने किया था उस कंपनी में जहां पे आप जॉब करते थे। देयर इज नो नीड टू रीइन्वेंट द व्हील। जो चीज काम कर रही है उसको चेंज क्यों करना है? अगर काम नहीं कर रही हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बदलो ना। अब अगर आपने व्हील की शेप बदल दी, उसको स्क्वायर बना दिया और कह रहे हो कि चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने वहां दिमाग लगाया जहां दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे आपने काम किया वहां पे आपको समझ आ गया है, सस्ता फैब्रिक लो, सस्ते में बेचो, बढ़िया रिव्यूज आने चाहिए, बढ़िया फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, तो कस्टमर खरीदता है। अगर वही करते हो
तो आपकी भी रेवेन्यू 5 करोड़ पे पहुंच सकती है। हाँ, उससे पहुंच जाएगी। उससे पहुंच जाएगी ना? हाँ जी, उससे पहुंच जाएगी। तो पहुंचा दो। आपको एक बहुत मज़ेदार आइडिया देता हूँ। एक कंपनी है जो काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में है जीन्स में, और ऑन एन एवरेज जो उसकी जीन्स कॉस्ट करती है दैट इज़ अराउंड 40 to 50,000 रुपीज़। जैसे जॉगिंग सूट होता है ना, तो वैसी होती है वो। दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल। आई एम नॉट श्योर कि इस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में आप हो, कितने लोग ऐसा कर रहे हैं। सर जो रिव्यू के बारे में वो कुछ बताना चाहता हूँ। जो रिव्यू और रेटिंग के मामले में अगर हम कुछ सिंपल सा गिफ्ट ऐड कर सके तो अच्छा रिव्यू मिलेगा। आप ऐसा कुछ कर रहे हैं? अभी सिर्फ थैंक यू कार्ड दे रहे हैं, ओनली गिफ्ट नहीं पर दिया। थैंक यू कार्ड के बेस पे कोई रिव्यू तो नहीं करेगा। जो इन्होंने आइडिया दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। यानी जब तक आप सामने वाले को कोई गिफ्ट नहीं दोगे, कोई इंसेंटिव नहीं दोगे, कोई बेनिफिट नहीं दोगे, तो रिव्यू क्यों देगा? आपको क्या करना होगा कि अपने माइंड को पूरी तरह से फोकस करना होगा उन चीज़ों पे जो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इस गेम में आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए रिव्यूज़ और रेटिंग्स। तो वो कैसे मिलेगा? बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाने। तो अभी जो मैंने आपको आइडिया दिया जॉगर्स का, जी, क्या हो अगर आप ये कहो कि आप रिव्यू दो, उसके बाद में हमारी ये नई कलेक्शन है जॉगर्स की, वी विल सेंड इट टू यू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा इसका जाएगा। व्हाई आर यू कॉलिंग इट अ कॉस्ट? इन्वेस्टमेंट यही गड़बड़ हो जाती है बिजनेस में। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम? हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में कॉस्ट क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। बट वही है ना कि लिमिट क्या रहेगी, कितने बंदे हम देंगे। अरे जब तक रिव्यूज नहीं आ जाते तब तक की लिमिट है। जब रिव्यूज आ गए तो उसके बाद में बंद। तो अगर आपको 1000 रिव्यू चाहिए तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें आपकी कॉस्ट क्या आई? आप कह रहे हो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि मेरा जो मार्जिन है वो 15% है बाकी सारी कॉस्ट निकालने के बाद। दैट मीन्स प्रोडक्ट की जो आपकी कॉस्ट है वो है मैक्सिमम 40%। तो जो माल आप 500 रुपए का बेच रहे हो उसकी कॉस्ट एक्चुअल में 200 रुपए है। तो 200 इंटू 1000 2 लाख रुपए। बिजनेस में आपने 20 लाख रुपए लगा रखा है और आप कह रहे हो ये कॉस्ट है। आप समझ रहे हो? ये 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। रिव्यू का सारा खेल है। वो जो थैंक यू कार्ड आप भेज रहे हो, उसी थैंक यू कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप रिव्यू करते हो तो ये वाली जीन्स हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। ये कब तक है? जब तक आपके पास में 500-700 या 1000 रिव्यूज नहीं आ जाते हैं। एक बार आ गए तो सिर्फ थैंक यू कार्ड जाएगा। थैंक यू।